मूर्ख मारे लाठी से मूल कान फूट जाए, ज्ञानी मारे ज्ञान से अंग अंग विधि जाए। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। अगर आपके कार्य में आपको बाधा मिल रही है, आपको बार बार असफलताएं मिल रही हैं, घर परिवार में जो युवा बच्चे बच्चियां चाहे प्रोविंशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, चाहे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, चाहे इंजीनियरिंग की तैयारी, चाहे मेडिकल की, या किसी भी फील्ड में जॉब की तैयारी कर रहे हैं और जॉब उनको मिलते मिलते रह जाता है, असफल हो जाते हैं, बार बार हर्डल आ रहा है। और अगर आपका बिजनेस है, आपने इन्वेस्टमेंट तो खूब किया लेकिन उस अकॉर्डिंग आपको लाभ सिफर हो रहा है, जीरो हो रहा है। इसी प्रकार से अगर आपके घर परिवार में दाम्पत्य जीवन की बाधा आ रही है, आप पूरे परिवार को चलाना चाहते हो, सामंजस्य के साथ चलाना चाहते हो, लेकिन हो क्या रहा है, आपके घर परिवार में बाधाएं आ रही हैं, आपका परिवार एकदम लड़ाई झगड़ा और कलह का वातावरण है। ऐसे समयों में आपको क्या करना चाहिए? जिनके घर में संतान प्राप्ति में दिक्कत आ रही है, जिनके घरों में अचानक से कोई रोग दोष कलेश विकार आ जा रहा है और पैसे अनर्गल खर्च हो रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या करना है? ध्यान दीजिएगा, यह उपाय उन समग्र चीजों के लिए है जो भी आपके जीवन में हर्डल पहुंचाती है, बाधा पहुंचाती है। क्योंकि बाबा अपने जीवन में इस उपाय को जरूर करते थे, दीन दुखियों गरीबों के लिए करते थे। क्योंकि बाबा के बारे में आप सब लोग जानते होंगे कि बाबा दीन दुखियों गरीबों के निर्बलों के एक प्रकार से मसीहा थे। जो मांग कर लाते थे सब कुछ वह श्रद्धा से खिला देते थे, दान कर देते थे। तो बाबा का जो जीवन था वह लोगों को सुखमय बनाने का था, इसीलिए वह अपने हाथ से चक्की चलाते थे। ये भी लोगों ने पूछा कि बाबा क्यों गेहूं पीसते हो? उन्होंने कहा लोगों के पाप काट रहे। तो बाबा क्या था? वो त्रिकालदर्शी थे। इसीलिए आज इस उपाय को लाए हैं। जो बाबा त्रिकालदर्शी है, जो आपके भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं, इसीलिए बाबा ने कहा है कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो कष्ट सत्य पहचानो। तो बाबा का अनुभूति आपको होता रहेगा और आपका कार्य सिद्ध होता रहेगा। करना क्या है? सबसे पहले, चूंकि इस उपाय में सबसे पहला चीज श्रद्धा और सबरी, दो चीज आप ध्यान रखिए। और उसके बाद पूजा के लिए सबसे पहले आप नहा धो लीजिए, एक नारियल ले लीजिए, पीला कपड़ा ले लीजिए, और उसके बाद 11 रुपए ले लीजिए, एक लोटा जल ले लीजिए, पीला मिठाई या पीला फल, दोनों में से अगर दोनों मिल जाता अच्छा, नहीं एक भी आपके पास है तो वही बहुत जरूरी है। इतना ले लीजिए। अब आप एक दीप प्रज्वलित करिए घी का, उसके बाद एक धूप बत्ती आप प्रज्वलित कर दीजिए बाबा के सम्मुख। साईं बाबा का साईं बावनी और साईं का बाबा का जो है 11 वचन और साईं चालीसा, अगर साईं बावनी साईं चालीसा 11 वचन तीनों पढ़ते हैं तो बहुत जबरदस्त है। इतना पढ़ना है और बाबा के सम्मुख आपको नारियल को 11 रुपए को, और ये जो सफ़ेद कागज आपने लिया है उसमें क्या करना है, उसमें अर्जी के रूप में आपको क्या करना है, रेड इंक की पेन से सबसे पहले ओम साई राम, बीच में जो बाबा से मांगना है, जो आपकी समस्या है, जो दूर नहीं हो रही है, उस सभी बाधाओं को आप लिख दे, प्रभु ये सब दूर करिए। और नीचे ओम साई राम लिख करके फिर कागज को फोल्ड करके उसी नारियल को 11 रुपए को और ये कागज को जिसमें आपने लिखा अर्जी, सब कुछ लपेट के मंदिर में रख दीजिए। अब यहाँ पर उपाय ये है कि पहला उपाय, जिनके घर परिवार में बाधाएं चल रही हैं उनको क्या करना है, जिनके दाम्पत्य जीवन में घर परिवार में कलह का वातावरण, इसको क्या करना है, एक लोटा जल जो आपने लिया पूरे घर में छिड़क देना है और इस नारियल को अपने घर के पूजा कक्ष में स्थापित कर देना, वहीं पर रखे रहने दीजिए। या पूजा कक्ष से अगर हटाइए तो कहीं बांध दीजिए, मेन गेट पर या कहीं भी जहां पर कोई भी आए जाए आपके घर में तो इसी नारियल के नीचे से आए जाए, ऐसे जगह पर इसको बांध दीजिए। अब इसके बाद जिनके घरों में मान लीजिए युवा बच्चे बच्चियां जो तैयारी करें, जिनको असफलताएं मिल रही, वो क्या करें, उनको इस उपाय को किसी भी दिन वह कर सकते हैं। आपको ध्यान देना है, करना क्या है, आपको यही साईं बावनी साईं चालीसा पढ़ना है, नारियल चढ़ा देना है, 11 रुपए चढ़ा देना है, अपनी समस्या अपनी अर्जी कि जैसे अर्जी में अगर आपको सफलता चाहिए परीक्षाओं में, एग्जाम में, जॉब के लिए, तो सब कुछ उसमें आप मेंशन करिए, प्रभु ये हमको सफलता चाहिए। फिर उसमें ओम साई राम ऊपर और बीच में अपनी सभी कुछ मांगना जो है, और नीचे ओम साई राम फोल्ड कर दीजिए। इस सभी नारियल को जिस दिन आप परीक्षा देने जा रहे हैं, एक दिन पहले आप इसको उपाय कर लिए, और जिस दिन परीक्षा देने जा रहे हैं तो कागज जो आपने लिखा है अर्जी, उसको अपने मंदिर में रख लीजिए घर में।
उसके बाद 11 रुपए और नारियल आपको ले करके परीक्षा देने जा रहे अर्लियर आप निकलिए घर से, किसी मंदिर में आप जाइए। साईं मंदिर हो तो सबसे बेटर है, क्योंकि साईं बाबा की यह उपासना हम कर रहे हैं। और अगर कोई भी मंदिर आपको मिल जाए जो भी आपके घर के पहले हो, जैसे परीक्षा देने जा रहे हैं हाल में, तो जो आपके रास्ते में मंदिर हो वहां पर 11 रुपए दान पात्र में चढ़ाइए, नारियल को उस मंदिर में अर्पित कर दीजिए और डायरेक्ट परीक्षा के लिए आप निकल जाइए। 100% सफलता आपको मिलेगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको असफल कर सके। तो ये उपाय आप जरूर करिएगा, सफलता 100%। और ये उपाय उनको भी करना चाहिए जो मान लीजिए किसी की युवा बच्चे जिनकी शादियां नहीं हो रही, वो शादी देखने कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए शादी को फिक्स करने जा रहे हैं, तो वो ये उपाय करने के बाद डायरेक्ट अपने वहां पर चले जाएं गंतव्य पर जहां शादी देखने। मैं कह रहा हूं वहां शादी 100% बैठ जाएगी और शादी फिक्स हो जाएगी, कभी कोई बाधा नहीं आएगी। तो ये उपाय हो गया। अब यहां पर आते हैं कि जिनके घर परिवार में किसी भी प्रकार का बिजनेस है या किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आ रहा है, उनको क्या करना चाहिए। देखिए, इस नारियल को, जिनके परिवार में किसी को रोग दोष कलेश विकार आ जाए अचानक से, इस नारियल को क्या करें, 7 बार क्लॉकवाइज, पूरे परिवार में अगर है तो हर परिवार यह उपाय कर सकता है, हर परिवार के लिए। लेकिन वही एक एक नारियल सबको चढ़ाना चाहिए। इसको करना है 7 बार क्लॉकवाइज घुमाइए, अपनी सभी अर्जी लिखिए। सब कुछ करने के बाद इस नारियल को क्या करिए, 11 रुपए को किसी मंदिर में डालिए, नारियल को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए और जो आपने अर्जी रखा है इस अर्जी को क्या करिए, उसी बहते हुए जल में ही प्रवाहित कर देना है। मैं कह रहा हूं आपके घर की समस्त बाधाएं, जो समस्याएं आपने लिखा है ना, वह बाबा रीड करेंगे और सभी समस्याएं जिस प्रकार से जल में बह गई उसी प्रकार से आपके जीवन की सभी समस्याएं बह जाएंगी। ये उपाय है और यहाँ पर श्रद्धा और सबरी से उपाय करिए। और बाबा के निमित्त आप जिस दिन उपाय कर रहे हैं उसके लास्ट में कोई भी पूजा कर रहे हैं बाबा की, तो यह ध्यान रखिए कि पीला फल ओम साई राम कहते हुए बांटिए। अगर खिचड़ी बनाकर आप बांट देते हैं तो ये मान्यता है कि बाबा को खिचड़ी अति प्रिय था, आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं। और पीला ही फल, पीला खिचड़ी जो भी आप बांटते हैं उससे बाबा अति प्रसन्न होते हैं। तो ये उपाय करिएगा, निश्चित रूप से सफलताएं आपकी कदम चूमेंगी। दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपकी तकदीर को काला कर सके, आपकी तकदीर चमक जाएगी। ये मेरा श्रद्धा है और ये मेरा विश्वास है बाबा पर। और बाबा अपने दीन दुखी गरीबों पर, अपने समस्त मानवता रूपी जो मानव है, समाज है, उसके कल्याण के लिए बाबा ने अपने 11 वचन में बोला है कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो बाबा की अनुभूति होती है और बाबा निश्चित आपके साथ होते हैं, तो आपको डरना नहीं है। यहाँ पर एक चीज और है, जब भी आपके जीवन में कष्ट हो, बाधाएं हो, वह दूर होने का नाम ना ले, तो आपको करना क्या चाहिए, यज्ञ याजन हवन के लिए जरूर संपर्क करना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं इंस्टाग्राम का लिंक देता हूं कि आपको कहीं भटकना ना पड़े। और एक चीज और बता दें, यज्ञ याजन हवन जो हम कहते हैं, जब साईं नाम का जो हवन होता है आपके नाम पर गोत्र पर संकल्प हो करके, तो आपके भाग्य की बाधा दूर होती है, आपके जीवन में जो भी हर्डल होती है वह समाप्त होती है। क्योंकि अग्नि तत्व क्या है, वह ईश्वर और मानव के रूप में जो है उनके बीच की माध्यम है। और जब उसमें साकल्य पड़ता है आपके नाम से और आपके लिए जो मंत्रों का जाप होता है, तो उसके बाद आपके जीवन में कोई बाधा रह नहीं जाती। इसीलिए हम कहते हैं हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, उस पर बात हो सकती है, हमारे लायक जो है वो हम समझा सकते हैं। तो इसीलिए एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए और उन साई परिवारों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इसी भावना के साथ। ओम साई राम।